हेलो गाइज, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। ये जो वीडियो है, अगर आप मैथ्स पेडागोजी पढ़ेंगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। या आप टीचर बनेंगे या आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अंदर हम देखेंगे कि मैथ्स की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी और मॉडर्न टाइम में मैथ्स की क्या डेफिनेशन है, क्या क्या नए तरीके आने चाहिए कि जिससे हम मैथ्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएं। मैथ्स के जो अंदर मिसकंसेप्शंस रहे हैं हम उनको क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या मिसकंसेप्शन लोग इसके अंदर बनाकर चलते हैं और कैसे मैं ट्राई करूँगी कि आपकी थिंकिंग चेंज हो टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, दैट इट इज़ नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट or mindless. It is very interesting and creative subject. You develop many other abilities while reading maths. जैसे डू यू रिमेंबर हाउ बोरिंग एंड माइंडलेस इट वॉज। बोला जाता है कि मैथ्स बहुत बोरिंग और माइंडलेस था कि हमें बस एक करेक्ट आंसर लाना है क्वेश्चन का, उसके लिए हम बस सिर्फ एक करेक्ट आंसर के लिए ही मैथ्स को पढ़ते थे। करेक्ट आंसर आया ठीक है, अगर नहीं आया बाकी हमारी कोई लर्निंग नहीं होती थी। जो फॉर्मूलाज थे, थ्योरम्स थी, ये सब जो है वो बच्चों को रूट लर्निंग के थ्रू रटवा दिए जाते थे, उनके थ्रू वो क्वेश्चंस किया करते थे। आगे देखें तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वॉट ट्रेडिशनल अप्रोच अबाउट मैथ्स। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जानें कि मैथमेटिक्स की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रही। क्योंकि अगर हमें आज इंडिया के अंदर मैथमेटिक्स को पढ़ाना है तो टीचर के पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये सब आया कहाँ से और उसके मिसकंसेप्शन कैसे बने, पहले मैथ्स को कैसे पढ़ाया जाता था, क्या क्या मेथड इसके लिए सही है और क्या नहीं है, हम क्या देख रहे हैं, किस वे से देख रहे हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे बोला जाता है मैथ्स को मॉन्स्टर मैथ्स, बच्चे इसको पसंद नहीं करते क्योंकि इसके अंदर टीचर का क्या फोकस रहता है कि वो बस सिलेबस को कंप्लीट कराए, एक्सरसाइज पर फोकस करे और बस मेमोराइज़ करते रहे फॉर्मूला जो है, आइडेंटिटी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है तो बस उनको मेमोराइज़ कर ले। और जो बच्चों का कोई इंगेजमेंट नहीं होता मैथ्स के साथ, या तो बहुत लिटिल होता है या फिर उनका नहीं बन पाता, उनका जो है वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता। और जो टेक्स्ट बुक है उन्हीं को प्रेफरेंस या सुप्रीमेसी दी जाती है और टीचर को ही माना जाता है कि बस टीचर ही है जो हमें मैथ्स करा सकता है। बाकी बच्चे खुद से, अगर टीचर ने कोई मेथड बताया है तो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, वो खुद से कुछ नया करने का नहीं सोचते और टीचर्स भी उनको ये चांसेस नहीं देते। तो इस तरह मैथ्स को एक, यहाँ इमेज के अंदर आप देखिए बच्चों के अंदर एक मैथ्स का फोबिया बन जाता है, मैथ्स को मॉन्स्टर मैथ्स ऐसा कुछ सोचने लगते हैं और उनके अंदर एक मैथ्स की एंजाइटी बन जाती है। जैसे अगर हम यहाँ से देखें, पहले क्या होता है कि ये सब रूट लर्निंग इन सब के थ्रू टीचर तो सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं बट बच्चे की प्रिपरेशन जो है वो पुअर रह जाती है फॉर एग्जाम्स, क्योंकि उसके अंदर मैथ्स का एक फियर बन जाता है। फिर उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है, फिर इसके नेगेटिव मैथ एक्सपीरियंस होते हैं, फिर वो मैथ्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है और ये सारा साइकिल जो है वो इसी तरह चलता रहता है। इसलिए बच्चे के अंदर जो है वो मैथ एंजाइटी, फेलियर, इसका एक साइकिल बन जाता है जो कि काफ़ी गलत है। इससे उसका कभी भी एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ चेंज नहीं होगा। जैसे परेशान है, प्रॉपर सोच नहीं पा रहा, रैपिड हार्ट बीट है, रैपिड ब्रीदिंग है कि कैसे मैं क्वेश्चंस को करूँगा मैथ्स एंजाइटी है ये सब। अगर हम ट्रेडिशनल मैथ्स की क्लासेस की बात करें तो वो होती थी, यहाँ पे देखिए टीचर ने फॉर्मूला बताया, बच्चे को क्वेश्चंस दिए कि इसको करके सबमिट कर देना या होमवर्क में कर लेना और वो आराम से बैठ जाते हैं। वो कुछ नया नहीं सिखाते थे, तो बस सिर्फ टाइम किलिंग होता था, यूज़लेस लगता था बच्चे को, पॉइंटलेस लगता था, टेडियस लगता था, स्टूपिडिटी लगती थी। वो कुछ नया तो सीखता नहीं, उसी चीज़ को रिपीट करता और उसमें भी उस पर एक प्रेशर होता कि उसका एग्जैक्ट आंसर ही कंप्लीट करना है। बोरिंग, स्लीपी, टफ, पनिशेबल ये लगती थी उसको मैथ्स क्लास। ये ट्रेडिशनल मैथ क्लासेस थी। और जैसे जब भी मैथ्स के बारे में सुनते तो लोग भी कि यार वो तो टफ सब्जेक्ट है और काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है। सब मैथ्स से एक तरह का फोबिया था, डर जाते हैं लोग मैथ्स का नाम सुन के। अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल मैथ इन ल्यू ऑफ मिसकंसेप्शन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। ट्रेडिशनल मैथ्स के अंदर क्या था कि एक भीड़ सी थी मिसकंसेप्शन की और मिस रिप्रेजेंटेशन की। वहाँ चीज़ों को, कुछ चीज़ें गलत बताई जाती थी, फॉल्स रहती थी, कंफ्यूजिंग रहती थी और उनका रिप्रेजेंटेशन भी गलत था। जो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे उनके लिए स्कूल मैथमेटिक्स जो है वो एक ऐसी एंडलेस सीक्वेंस थी। वो उनका कहना था कि ये तो एक कभी ना ख़त्म होने वाली एक ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पर हम मेमोराइज़ करते हैं चीज़ों को, फैक्ट्स को, और फिर भूल जाते हैं और इसकी कोई सेंस भी नहीं बनती। तो ये बस मेमोराइज़ किया, उसको अप्लाई जो है वो क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन हुआ, फिर भूल गए, फिर अगले फैक्ट्स याद किए, तो यही चलता रहता है। ये मैथ्स एग्ज़ाम के अंदर भी होता था। और जो ट्रेडिशनल मैथ है वो कुछ नहीं था, बस मेमोराइजेशन था, ड्रिल था और रोट लर्निंग थी। बस एक रट लिया, ये सब चीज़ चलती थी। रट्टे तोतों की तरह बच्चे पढ़ते थे
और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता था चीज़ों का और कोई मीनिंग नहीं होता था, इसी तरह मैथ्स चलता रहता था। स्टूडेंट जो है वो काफ़ी बोर हो जाते थे जो ट्रेडिशनल मैथ्स था उस टाइम पे उसको पढ़ते हुए। अब हम देखते हैं जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन है मैथ के अंदर, लाइक बॉयज़ आर बेटर इन मैथ्स देन गर्ल्स, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। रिसर्च ने बताया है कि ये फेल्ड है, बल्कि ये यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें देखते जाती है कि इंसान के अंदर क्या है, कि इसके अंदर ये फीलिंग है आई कुड डू इट इफ़ आई ट्राइड एंड आई जस्ट कांट डू मैथ। ये सारी फीलिंग्स जो है वो जिसके अंदर होगी, अगर उसके अंदर है आई कुड डू इट इफ़ आई ट्राइड, तो डेफिनेटली वो मैथ्स को अच्छे से कर पाएगा, वो मैथ्स में बेटर होगा। क्योंकि मैथ्स के अंदर क्या है, फेलियर होने के बाद आपको बढ़ना होता है आगे कुछ नया सीखने के लिए। बट अगर वो आई जस्ट कांट डू मैथ इस वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा तो उसका मैथ्स कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, वो मैथ्स में डल ही रहेगा। तो मैथ्स जो है वो है तो वो सभी के लिए, बाकी डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड क्या है। ये मिथ है कि बॉयज आर बेटर इन मैथ देन गर्ल्स, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगला मिथ देखिए, देयर इज़ अ बेस्ट वे टू सोल्व मैथ। जो एक्सरसाइजेज है मैथ्स के अंदर, जो एक्सरसाइजेज गिवन रहती है तो उनके बारे में बोला जाता है कि क्या क्या उसके बेस्ट वे, लाइक न्यू एंड इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर डूइंग ऑल लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। ये अप्लाई करनी चाहिए कि हम अलग इंटरेस्टिंग टेक्निक्स, नई टेक्निक यूज़ करें, चाहे वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो, चाहे वो कैलकुलस का क्वेश्चन हो, और उसको भी टीचर और स्टूडेंट जो है वो डिस्कवर करें, ना कि जो ट्रेडिशनल वे चलते आ रहे हैं उसी से सोल्व करें। कोई दूसरा तरीका भी लगाएंगे मैथ्स प्रॉब्लम तब भी सोल्व हो जाती है। द वे मैथ इज़ डूइंग इज़ वेरी इंडिविजुअल एंड पर्सनल एंड द बेस्ट मेथड इज़ वन ऑफ द यू फील मोस्ट कंफर्टेबल। और ज़रूरी नहीं कि जो बुक के अंदर मेथड दिया है, टीचर ने मेथड दिया है, जो ट्रेडिशनल मेथड सो कॉल्ड चलते आ रहे हैं, हम उन्हीं से अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, मैथ प्रॉब्लम को, बल्कि आप खुद से भी कोई भी इंडिविजुअल या पर्सनल अप्रोच रख के एक मेथड निकाल सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको आप आसानी से कर सकते हो और आपको उसमें रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन जैसा फील ना हो। अगर आप खुद से किसी चीज़ को करेंगे तो उसको हम नहीं भूलते हैं। तो अगर हम मैथ्स के अंदर देखें तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं कि खुद करके अगर सीखे बच्चा तो काफ़ी सही रहता है। और देखें मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, तो जैसे इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट आंसर एग्जैक्टली राइट, ये भी काफ़ी बड़ा मिथ है मैथ्स के अंदर। द एबिलिटी टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट आंसर इज ऑफन मोर इंपॉर्टेंट दैन गेटिंग आंसर्स। इसके लिए अगर आपको सही बात बताऊं तो अगर आप अप्रोक्सीमेट आंसर किसी क्वेश्चन का ला सकते हैं, वो एबिलिटी आपके अंदर है, तो वो बहुत बेटर है दैन गेटिंग एग्जैक्ट आंसर्स। क्योंकि अगर आप अप्रोक्स ला रहे हैं इट मीन्स आप ट्राई कर रहे हो और आप एग्जैक्ट आंसर के क्लोज हो, तो आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। आपकी अप्रोच सही है या अप्रोच सही नहीं है तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हो। तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर ला रहे हो क्वेश्चन का, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आप एग्जैक्टली राइट आंसर ही लेके आओ। और जो रीज़न गिवन फॉर ऑब्टेनिंग आंसर वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका आंसर आया क्या क्या रीजंस रहे उसके पीछे। और जो मिस्टेक्स है वो भी इसेंशियल पार्ट है। अगर आप मैथ्स के अंदर मिस्टेक करते हो तो डोंट बी फील कि आप मैथ्स में वीक हो, डल हो, बल्कि मिस्टेक्स है तो अगर आप लर्निंग कर रहे हो, मैथमेटिक्स की आपकी लर्निंग हो रही है तो वो तो इसेंशियल पार्ट है, वो ज़रूरी है। मिस्टेक्स होनी चाहिए तभी हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। और अभी हम देखें कि सम पीपल हैव ए मैथ माइंड एंड सम डोंट। ये मिसकंसेप्शन आपने बहुत जगह सुना होगा कि इसका तो थोड़ा माइंड ही ऐसा है कि मैथ्स को अच्छे से कैच कर सकता है, इजीली मैथ सोल्व कर लेता है, और कुछ किसी का माइंड ऐसा नहीं है, बोलते हैं जैसे लोग, बट ऐसा नहीं है। वी हैव येट टू इनकाउंटर एनीवन हु कुड नॉट अटेन हिज और हर गोल्स वंस द इमोशनल ब्लॉक्स वर रिमूव्ड। इट इज़ अ मैटर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैटर ऑफ सेल्फ। तो ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पर ही डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप मैथ्स को इजीली, आप ये सोचते हो कि मैं कर लूँगा आसानी से, या अगर प्रॉब्लम्स आएंगे उनको फेस करके आगे बढ़ के अपनी नई जितनी भी प्रॉब्लम है उनको अपनी एक अलग अप्रोच बनाऊंगा, अलग वे से भी करना होगा, बट क्वेश्चंस मुझे करने हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितनी बार प्रैक्टिस करूँगा क्वेश्चंस होते जाएंगे। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही सब कुछ होता है। ऐसा कोई पैदा नहीं होता कि किसी का माइंड ही मैथ माइंड है और किसी का नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन है। ये देखिए इस तरह जैसे फॉर्मूलाज है मैथ्स को, बच्चे इस तरह डरते हैं मैथ्स से, इस तरह काफ़ी टीचर उनको क्वेश्चन देते हैं, वो परेशान हो जाते हैं उनके भी अंदर कि मुझे बार बार ये करना, मैथ होमवर्क इसको हटाओ, परेशान रहते हैं बच्चे क्योंकि वो पढ़ाई ऐसे जाता है। और जैसे जो नंबर है बच्चे सिर्फ उसको डिजिट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, लाइक 1825 वो 313 का आंसर दे देंगे। उनको कोई वैसी नंबर्स की सेंस नहीं होती, बस उन्हें ये पता है 2 डिजिट रखी है, इसको सम करना है आंसर आ जाएगा। बल्कि टीचर को अलग अप्रोच भी टीचर उसके अंदर रख सकता है, लाइक कि अगर आपके पास 18 एप्पल है, 25 एप्पल है, तो आपको टोटल आपके पास कितने एप्पल हुए, या कुछ भी अलग बता सकता है। उस 18 को किसी चीज़ से एसोसिएट करके डिफाइन कर सकता है। कोई नंबर सेंस है तो बोल सकता है कि आपके पास एक इवन नंबर 18 है, एक और नंबर। तो एक प्रॉब्लम से आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर करा सकते हो। बट अगर उसको सिर्फ एक नंबर बता दिया गया, प्लस का साइन लगा और बोल दिया बस कि आपको प्लस करना है, वो वहीं तक सीमित रह जाता है, वो कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाता।
और मॉडिफिकेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन लार्जर नंबर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, ये बोला जाता है, ये भी एक मिसकंसेप्शन हुआ। ये बोला जाता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर किसी भी किसी भी नंबर के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका रिजल्ट हमेशा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे से। बल्कि हो सकता है कि ये नहीं होता, क्योंकि आप देखिए 0.5, 0.2, 0.1 यानी कम आंसर आया है, तो जो बोथ नंबर है इसमें वो प्रोडक्ट से बड़े हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए 8 × 5 4 जो है वो छोटा है 8 से। कुछ और मिसकंसेप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, बोला जाता है कि 0.384 बड़ा है 0.8 से, क्योंकि 384 बड़ा है 8 से। तो ये चीज़ें बच्चों को बताई जाती है, रटा दी जाती है, जबकि ये सब मिसकंसेप्शन है। ये 8 आ गया क्योंकि इसको डिवाइड करने पे 8 आता है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 0 ऐड कर दो। ये और टॉलेस्ट कंटेनर उसकी हमेशा लार्जेस्ट वॉल्यूम होती है। तो ये सब फैक्ट है, ये सब ऐसे मिसकंसेप्शन है जो बच्चों के दिमाग में भर दिए जाते हैं, सब लोग सुनते हैं, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। और अगर हम मिसकंसेप्शन ये क्यों बनते हैं, इनके बिहाइंड अगर रीज़न देखें तो रीज़न हो सकता है कि पुअर अंडरस्टैंडिंग होती है नंबरनेस की, नंबर सेंस की, वो टीचर्स के अंदर ही पहले से होती है, तो वो बच्चों को क्या ही देंगे। तो पुअर अंडरस्टैंडिंग जो है वो चलती रहती है। चाइल्ड के जो ओन मेथड्स है, एल्गोरिदम है, अगर वो उनसे किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का ट्राई करता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लाइक अगर वो उसे कोई सिंबल, लाइक अगर बिगर नंबर का सिंबल, आप किसी चीज़ का सिंबल है और वो कोई और सिंबल यूज़ करके अपनी तरफ से सिंबल बना के लिख दे कि दिस सिंबल डिफाइंस, लेट्स की अगर उसने जो प्लस का साइन है उसने वो किसी और तरीके से बनाया और नीचे लिख दिया कि दिस साइन डिफाइंस प्लस, यानी कि मैं एडिशन, दिस साइन डिफाइन एडिशन, तो वो उस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि बच्चा कुछ नया सोच रहा है। बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला रहा है, अगर ये साइन इसी चीज़ का है तो आप कुछ और नया नहीं कर सकते या किसी और मेथड से सम नहीं कर सकते। जो गिवन मेथड है उसी से आपको सम करना पड़ेगा। तो इससे चाइल्ड के ओन मेथड, ओन एल्गोरिदम, ये सब में इम्प्रूवमेंट कभी नहीं होता। वो कुछ नया करने का नहीं सोचता, ना ही वो कर पाता है। नॉन कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ मैथ्स का कोई कॉन्टेक्स्ट में ही मैथ्स को नहीं पढ़ाया जाता, बस बेसिक, बल्कि उसको हम डेली लाइफ से अगर रिलेट करें तो काफ़ी कुछ, क्योंकि मैथ्स हर जगह है। मैथ्स को बोला जाता है इज़ अ मदर ऑफ ऑल साइंसेज, वो हर जगह है, आप उससे हर चीज़ को एसोसिएट या जोड़ सकते हो और बता सकते हो, तो बच्चे की इससे अच्छी लर्निंग होगी। बल्कि ऐसा नहीं किया जाता, उसे वही बुकिश जो मेथड्स हैं उनके थ्रू से पढ़ा दिया जाता है। प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट, ये भी उसको ऐसे ही बता दिए जाते हैं। और जो बोर्ड से कॉपी करना, बोला जाता है कि उसने मैथ्स किया है या वो मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा है या वो बोर्ड से कॉपी कर रहा है, बल्कि मैथ्स ऐसा होना चाहिए उसके अंदर कभी भी कॉपी नहीं होनी चाहिए। वो अपना चाहे बच्चे का आंसर गलत आए, बल्कि मैं आपको बताऊं तो बोला जाता है क्लासरूम के अंदर कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं होता। अगर बच्चा कुछ करता है तो अगर उसने कोई क्वेश्चन किया है और वो गलत है, हाँ, टीचर को उसकी अप्रोच देखनी चाहिए, उससे कहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है, ना कि उसको डिस्कार्ड करके या फिर वीक बता के या डल बता के। अगर वो कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहा है और उसमें फेल है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यूजिंग फॉल्टी प्रोसीजर्स एंड मेथड टू ऑब्टेन आंसर, कि आप जल्दी कोई भी स्मॉल शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके क्विकली इसको करो, आंसर को क्विकली दिखाओ, देखते हैं कौन जल्दी आंसर दिखाता है। तो ये चीज़ें टीचर जो है क्लास के अंदर करते हैं। और एक इसकी सबसे बड़ी बात है कि कुछ फॉर्मूलेज मान लेते हैं, ये श्रीधराचार्य रूल है शायद, हाँ वो ये है, ये फॉर्मूलेज जो है वो बना दिए गए, बट उनका प्रैक्टिकलिटी, लाइक हम अंडर रूट निकालेंगे इस वर्ड का तो उसका दूसरा मेथड होगा, बल्कि ये जो फॉर्मूला है अंडर रूट के लिए गिवन है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो एक होता है कि हम सोचने लगते हैं कि चीज़ें इतनी सारी बनाई हैं बट उनका कोई यूज़ नहीं है, वो यूज़लेस है, तो हम इन चीज़ों को पढ़ क्यों रहे हैं। बच्चों के अंदर क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं कि डियर मैथ प्लीज़ ग्रो अप एंड सोल्व योर ओन प्रॉब्लम, वो खुद ही तुम अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर लो। अब मैथ लर्निंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, एक तो सुप्रीमेसी है, वन अप्रोच ओवर अनदर, की जो टीचर की अप्रोच होगी वो ही ज़्यादा बेटर है, बच्चा अगर किसी और मेथड से ट्राई कर रहा है तो माना नहीं जाएगा। और नंबर्स की, चीज़ों की पुअर अंडरस्टैंडिंग है, नंबर सेंस ही नहीं है, नंबरनेस ही नहीं है टीचर्स के अंदर भी, बच्चों के अंदर तो कैसे ही बिल्ड होगी। और बीइंग डल इन मैथ्स इज कंसिडर्ड क्लासी, अगर मैथ्स में कोई वीक है तो उसको क्लासी माना जाता है, कूल माना जाता है, जो कि बिल्कुल एकदम गलत है ये चीज़। मैथ इज टॉट इंस्टीट्यूट ऑफ कोट, मैथ को जो है वो पढ़ाया जाता है, जबकि मैथ्स जो है वो बच्चे उसको कैच करे, खुद से पढ़े, वो ज़्यादा अच्छी लर्निंग होती है। यहाँ पर मैथ्स को बच्चों के ऊपर थोप दिया जाता है। और जो फोकस भी एग्जैक्ट आंसर्स पर दिया जाता है। अगर बच्चों ने मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व किया है तो जिसने एग्जैक्ट आंसर दे दिया तो वो मैथ्स में अच्छा हो गया, बाकी कोई अलग स्टूडेंट किसी और मेथड से, कोई लॉन्ग मेथड या कैसे भी वो अपने अप्रोच लगा के उसका आंसर गलत आता है तो उसको वीक मान लिया जाता है। जबकि अगर वो कुछ नया ट्राई करना चाहिए उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब देखते हैं हम मैथ्स के क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं। तो मैथ जो है वो एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज और एग्जैक्ट ब्रांच है साइंस की,
जिसके अंदर काफ़ी सिस्टमेटिक है चीज़ें, जो कि ऑर्गेनाइज है और ये एग्जैक्ट ब्रांच है। तो इसको अगर इसका जो तरीका है पढ़ाने का अगर वो चेंज किया जाए तो मैथ्स काफ़ी क्रिएटिव बन सकता है। इसके ये कुछ ऐसा नहीं लेके आता कि मैथ्स बोरिंग होता है, ये सब फॉल्स मिसकंसेप्शंस हैं। मैथमेटिक्स इज नॉट टू बी कंसिडर ओनली एज नंबर वर्क और कंप्यूटेशन, बट इट इज़ मोर अबाउट फॉर्मिंग जनरलाइजेशन, शिंग रिलेशनशिप, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना और रीजनिंग। जो मैथ्स है उसको माना जाता है कि बस ये तो काउंटिंग, कंप्यूटेशन, नंबर सिस्टम यही होता है मैथमेटिक्स, सब लोग यही मानते हैं, बट ये गलत है। मैथ्स जो है वो जनरलाइजेशन, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, एबिलिटीज़, ये सब डेवलप करता है अगर हम मैथ्स को अच्छे से देखें और उसको जिस तरीके से मैथ्स को बनाया गया उस तरीके उसको पढ़ाने का वे भी, वो अप्रोच भी टीचर बदले तो बच्चों को मैथ्स सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा और उससे उनकी काफ़ी सारी एबिलिटीज़, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो जनरलाइज करना सीख जाएंगे, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाएंगी। मैथमेटिक्स शुड बी विजुअलाइज्ड एज अ व्हीकल टू ट्रेन ए चाइल्ड टू थिंक, रीजन, एनालिसिस एंड टू आर्टिकुलेट लॉजिकली। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 के अंदर है, उन्होंने इसको बोला है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा व्हीकल है जो बच्चे को ट्रेन करता है, एक ऐसा साधन है जो बच्चे को सिखाता है कि कैसे, उसको एक ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे वो सोचे, कैसे किसी चीज़ का रीज़न देखे, एनालिसिस करे या आर्टिकुलेट करे चीज़ों को लॉजिकली। तो ये चीज़ें मैथ्स हमें सिखाता है, बल्कि ट्रेडिशनल सिस्टम में बच्चों को बताई भी नहीं जा रही थी, उन्हें पता भी नहीं होता था। तो आजकल ये मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये चीज़ें बताई जाती है। डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप, नंबर्स, लेटर, एवरी चाइल्ड टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ डिस्कवरी। वो खुद डिस्कवरी करे नंबर्स के बीच में, रिलेशनशिप्स का, लेटर्स का, उन्हें एकदम से कॉन्सेप्ट ना बता के कुछ सोचने दे, वो खुद से चीज़ें को देखे, क्योंकि अगर वो खुद से डिस्कवरी करेंगे चीज़ों की तो जो है वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा मैथ्स को पढ़ना। ये एन वाइटहेड ने कहा था। और जो मैथ्स है वो आर्ट है ड्राइंग कंक्लूजन्स का, एक लैंग्वेज है उसकी भी फिक्स, और वो साइंस है प्रिसीजन, एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी का। उसके अंदर इंट्यूशन भी होते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस भी होती है और जनरलाइजेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मैथ्स के अंदर होती है। अब देखते हैं हम पैराडिग्म शिफ्ट के बारे में। तो ट्रेडिशनल में क्या था और मॉडर्न मैथ्स में क्या है। लाइक ट्रेडिशनल में बोला जाता था कि जो मैथ्स है वो थिंकिंग को किल कर देता है, सोचने का जो है वो सोचने का टाइम तक नहीं मिलता मैथ्स के अंदर, हम अपनी थिंकिंग को भूल ही जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। मॉडर्न मैथ्स में बताया गया है कि मैथ जो है वो प्रोमोट करता है लॉजिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को। यहाँ पे बोला मैथ इज़ ड्रिल एंड बोरिंग, बट मॉडर्न में बोला है कि मैथ टोटल फन है, मैथ्स काफ़ी फ़नी और अच्छा सब्जेक्ट है, बट उसको पढ़ाने की अगर अप्रोच अच्छी है तो। ट्रेडिशन में बोला गया कि मैथ इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग, बट आई थिंक मॉडर्न मैथ में बोला गया है मैथ इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग। हम इसमें काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं अगर हम अपने तरीके यूज़ करें चीज़ों को करने के और टीचर उनको अप्रिशिएट करे तो ये काफ़ी क्रिएटिव सब्जेक्ट है। ट्रेडिशनल में बोला गया कि मैथ हैज़ नो रिलेशन विद रियल वर्ल्ड, बट मॉडर्न मैथ्स में बोला गया कि मैथ इज़ एवरीवेयर, तभी बोला जाता है मैथ्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। और ट्रेडिशनल मैथ्स में बोला गया है कि इसके स्टैंडर्ड एल्गोरिदम होते हैं, बल्कि मॉडर्न में बोला गया कि लोकल इन्वेंटेड प्रोसीजर जो एवरी चाइल्ड क्रिएट्स इज एल्गोरिदम। जो भी बच्चे हैं वो खुद का अपनी एल्गोरिदम, खुद के अपने प्रोसीजर वो क्रिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, हम खुद से भी चीज़ों को बना सकते हैं। पहले बोलते थे कि मैथ जो है वो उसके अंदर सिर्फ लॉजिक चलता है, सिर्फ वो लॉजिक की रिक्वायरमेंट होती है, बट आई थिंक इंट्यूशन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ डूइंग मैथ एंड सॉल्व प्रॉब्लम। एक हमारे अंदर से इंट्यूशन आती है कि मैं इसको कर लूँगा या नहीं हो पाएगा, या दूसरी अप्रोच लगानी, वो मैथ्स है। हम उसको अलग अलग वे से करते हैं, चाहे टाइम ज़्यादा लगे, पर सीखते बहुत कुछ है। जो ट्रेडिशनल था उसमें बोला जाता था कि डूइंग एक्सरसाइज करो तब आप हेल्दी रहोगे, बट आई थिंक मॉडर्न में बोला जाता है कि अगर मैथ एक्टिविटी एक्सप्लोर करें मैथ्स को, वो भी काफ़ी माइंड की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। जैसे मैथ्स योगा, आपने नया कॉन्सेप्ट सुना होगा, मैथ्स योगा के थ्रू काफ़ी अच्छी हमारी मैथ्स की वो माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। अब देखते हैं तो मैथमेटिक्स ऑल अबाउट प्रोसेसेस एक्सप्रेस्ड इन डूइंग वर्ब्स एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड बाय नाउन। जो मैथ्स है वो वर्ब्स भी होती है और नाउन्स भी होते हैं उसके अंदर। What verbs would you use to describe an activity in a classroom where learners are doing mathematics? कि जब लर्नर जो है वो मैथमेटिक्स करते हैं तो आप क्या क्या वर्ब यूज़ कर सकते हो। लाइक आप यूज़ कर सकते हो कि एक्सप्लोर करो, रिप्रेजेंट करो, यूज़, प्रेडिक्ट, सोल्व, कंस्ट्रक्ट, जस्टिफाई, वेरीफाई, एक्सप्लेन, इन्वेस्टिगेट, डिस्कवर, डेवलप, फॉर्मुलेट। तो ये नए नए मेथड्स, नए ये कुछ वर्ड्स आप यूज़ करके प्रॉब्लम्स को बच्चे को, पहले बुक्स के अंदर भी आते थे, वो करके वो समझे कि ये जस्टिफाई अलग होता है, कंस्ट्रक्ट अलग होता है, उसमें नई नई अप्रोच वो लगाए तो उसे मैथ्स इंटरेस्टिंग लगेगा। देखते हैं हम प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो प्रोडक्ट में जैसे नाउन, प्रोडक्ट जो होता है वो नाउन होता है और प्रोसेस जो है वो वर्ब होती है, वर्ब एज वेल एंड नाउन। लाइक फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं,
थ्योरम को हम कंप्यूट करते हैं, डेफिनेशन को अज्यूमिंग, एक्सियोम सॉल्विंग, कोरोलरी प्रूविंग, कॉन्सेप्ट्स नंबर उनको टेस्टिंग की जाती है। तो मैथ्स एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। तो हम क्या कर सकते हैं मैथ्स के क्लासरूम के अंदर जिससे कि बच्चों की लर्निंग अच्छी हो पाए और वो मैथ्स को बोरिंग फील ना करें, उन्हें मैथ्स बोरिंग ना लगे। तो क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेशन, बच्चे एक्सप्लोर कर पाए चीज़ों को, अपने तरीके अलग अलग निकाल पाए किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के, तो वो फ्रीडम उनके पास होनी चाहिए। नॉलेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चाइल्ड्स एक्टिविटी। हम बच्चे को इन्फॉर्मेशन तो दे देते हैं बट वो नॉलेज कैसे बनती है, इसके लिए बच्चे खुद एक्टिविटी करें, उन्हें आप एक्टिविटीज़ कराएं, उन्हें डेली लाइफ से उनकी चीज़ों को, उनकी लर्निंग को एसोसिएट करें तो उनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज बिल्ड होगी। फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम टू फ्रेमिंग क्वेश्चंस, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व करते हैं बच्चे बट उन्हें चांस मिले कि वो खुद से क्वेश्चंस भी बनाए। मैथ्स के अंदर इतना ज़्यादा वो वास्ट है मैथ्स का सिलेबस या करिकुलम कि इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। मैथ्स अपने आप में एक वास्ट है, क्वेश्चन सी की तरह है, आप इसके अंदर नई नई प्रॉब्लम डेली डेली निकाल सकते हो। तो अगर बच्चे खुद क्वेश्चंस फ्रेम करने लगेंगे तो उनका एक रिसर्च वाला एटीट्यूड जो है वो डेवलप होगा, वो कुछ नया सीखेंगे। मैथ इज़ इन्फॉर्मल वे, वो मैथ्स जो है वो पर्सनल भी होता है। फोकस ऑन हाउ एंड वाई वी आर डूइंग मैथ्स, क्यों कैसे ये सब हम क्यों करते हैं मैथ्स को, इस पर फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि बस आए और क्लास में पढ़ाया और बच्चों से आंसर्स करा लिए, सम्स करा लिए। ड्रिल नेवर कम बिफोर अंडरस्टैंडिंग, हमें बच्चे की पहले अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, बाद में और चीज़ें होंगी। इसी के साथ एक एंडिंग नोट मैं आपको बताऊंगी, लाइक ऑल लर्नर्स मीन्स, ऑल मीन्स ऑल, जितने भी होते हैं लर्नर, जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं, जो लर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को, आर कैपेबल ऑफ लर्निंग ऑल। यहाँ पर दोबारा बोला गया कि ऑल मीन्स ऑल, वो सब कुछ लर्न करने के कैपेबल होते हैं ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ लर्न करने के उनके अंदर एक एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। अगर हम चाहते हैं कि वो पढ़े, वो सीखे, वो लर्न करें, एंड दे कैन लर्न इट इन अ मीनिंगफुल मैनर दैट मेक्स सेंस टू दैम इफ़ दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो अगर हम चाहते हैं कि वो लर्न करें और वो भी चाहते हैं कि वो लर्न करे और एक मीनिंगफुल मैनर में लर्न करे कि उन्हें चीज़ों का मीनिंग पता हो कि हम इसको क्यों लर्न कर रहे हैं और क्या इसका मीन्स है, तो सेंस बनती है उनकी कि हाँ हमें इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उनका खुद इंटरेस्ट डेवलप होता है। बस हमें क्या है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ऐसी कि वो इस तरह चीज़ों को देखें, तो बच्चे भी बोलेंगे यस वी लव मैथ टू, हम भी मैथ्स से प्यार करते हैं, वो उसको पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कुछ नया आपने मैथ्स में एक्सप्लोर किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।